बुद्ध चरित्र चंद्रोदय। दोस्तों, 7वां सर्ग वारी विग्रह। महात्मा बुद्ध के चरित्र से, तथागत बुद्ध के चरित्र से ये किताब बुद्ध चरित्र चंद्रोदय का द्वारा लिखित है, बंते जी द्वारा। और इसका 7वां पाठ वारी विग्रह। साक्यों की सभा जनता की शक्ति से संपन्न थी। शासन सूत्र सभी वही संभालती थी। नीति को नियंत्रित करने वाले निर्णय भी वही लेती थी। राजा को उचित परामर्श भी देती थी। वह जनता के लिए आवश्यक कानून बनाती थी, कर लगाती थी और माफ करती थी। युद्ध और संधि सभी कुछ करती थी। उसके अटल आदेश टाले नहीं जा सकते थे। सभी अधिकारी शाक्य संघ के अधीन होते थे। राजा भी उसके निर्देश नहीं टाल सकते थे। पूर्ण रूप से वयस्क हो जाने पर शाक्य तरुण स्वयं सदस्य बन जाते थे। 30 वर्ष की उम्र होने पर जब राजकुमार पूर्ण वयस्क हो गए, तब उन्हें कोई रुकावट नहीं रह गई और उन्हें शाक्य संघ में प्रवेश मिल गया। सभा के सब नियमों को समझाकर तथा विधि पूर्वक शपथ ग्रहण करवाकर बुद्धिमान सभापति ने सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बना लिया। कोलिय और कपिलवस्तु दोनों पड़ोसी राज्य थे। वे दोनों एक दूसरे को दोष देकर लड़ते भिड़ते रहते थे। दोनों राज्यों के बीच में रोहिणी नाम की एक नदी थी। उसके जल में दोनों की साझेदारी थी। उस वर्ष बादल धोखा दे गए। खेती की गिरावट देखकर दोनों जनपद भयभीत हो गए। खेतों में सूखती हुई फसल खड़ी देखकर दोनों ही सिंचाई के लिए अधिक पानी लेना चाहते थे। शाक्य और कोलिय दोनों पक्ष के सेवकों ने जल के लिए बड़ा कलह मचाया। दोनों ने शीघ्र ही अपनी जीभों की कमानें चढ़ा ली और वचन के बाणों से एक दूसरे के वध भेदने लगे। अग्नि के समान क्रोध अपशब्दों का ईंधन पाकर और प्रखर हो गया। उनका ज्ञान लुप्त हो गया। वे दौड़कर आमने सामने आकर एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों पक्ष गुत्थम गुत्था हो गए। उसी समय वहां पर कुछ उद्दंड कोयलिए कुमार आ गए। उन्होंने शाक्य कमेरों को मार पीट कर शीघ्र ही भगा दिया। अनुचर लोग हाहाकार करते हुए भाग गए। उन्होंने राजा के सामने जाकर सब हाल बताया। चतुर राजा ने समझ लिया कि संकट का समय आ गया है, अतः उन्होंने सचिवों का मंतव्य मान लिया। राजा ने शीघ्र ही संसद का सत्र बुलाया और वहां पर सब वृत्तांत बताया। फिर पूछने लगे, अब क्या किया जाए? हमारे सामने बहुत बड़ा संकट जान पड़ता है। सूखती हुई खेती अगर पानी न पाएगी
तो जन धन की बड़ी हानि होगी। ऐसा अकाल पड़ेगा कि सब प्रजा पर मर जाएगी। जनता के भयंकर कष्ट का निवारण कौन करेगा? कोई कहाँ तक सहन करे, कहाँ तक मन मारे। कोलिए हमारी आंखों के कांटे बन गए हैं। वे बड़े कुचाली हैं, टेढ़े काम करते हैं। हमें वे एक चुल्लू भर पानी भी नहीं देना चाहते। वे दुष्ट केवल अपना लाभ सोचते हैं, दूसरों की हानि नहीं देखते। उन्होंने नदी में एक बड़ा बांध बना लिया है और उसका सारा पानी रोक लिया है। उस बांध में से नहर निकालकर वे अपनी खेती चुपचाप सींच लेते हैं, पर हमें उस बांध से थोड़ा पानी भी नहीं लेने देते। अगर हमारे सेवक कभी पानी लेने का प्रयास करते हैं तो वे गाली देकर उन्हें मार भगाते हैं। मैं राज्य के प्रशासन का प्रतिनिधि हूँ, सांसदों पर अपनी राय थोपना नहीं चाहता। मैंने अपने मंतव्य को गुप्त रखकर निर्लिप्त भाव से संक्षेप में सब हाल बता दिया है। सब सांसद सोच समझकर निर्णय ले, फिर मुझे उचित आदेश दें। यदि मंत्रिमंडल उसका समर्थन कर देगा तो मैं यथाशीघ्र वह शुभ कार्य करूंगा। ऐसा कहकर राजा अपने मंत्रियों के साथ सभा घर छोड़कर घर चले गए। सब समाचार सुनकर सारी सभा क्रोध से भर गई। सभासद क्रोध से जलने लगे, उन्हें संतोष नहीं होता था। सभासदों की जीभें बिल्कुल अंकुशहीन हो गई। वे मुख के भीतर नियंत्रित न रह सकी। सभा घर में चारों ओर बड़ा शोर मच गया। परिस्थितियों को गंभीर देखकर शाक्य संघ के धैर्यवान सभापति बोले, जब लोग शांत और संयत रहें, सोच विचार करें, कोई उपाय करें, अपने मन के विचारों को रोक के न रखें, अपनी अपनी भावनाओं को भली भांति प्रकट करें। सभापति की बात सुनकर लाल लाल आंखों वाला और सोलों के समान मुख वाला देवदत्त उठकर बोला, मुझसे अपने घी की जलन रोकी नहीं जाती। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। कोलिए लोग बड़े क्रूर हैं और जन्म से ही मूर्ख हैं। वे अत्यंत दुष्ट, कठोर और मतवाले भैंसे के समान हैं। उनके लिए दूसरा कोई अच्छा उपाय नहीं है। जैसी मूर्ति हो वैसी ही पूजा होनी चाहिए। दुष्टों को बातों से समझाने से कोई लाभ नहीं होता। वह सर पर लात लगाने से ही सुधर पाते हैं। हमेशा दानल में मन जलो, हमेशा हृदय की पीड़ा मत सहो। छाती पर फैले हुए पीपल के पेड़ को जड़ से खोदकर नष्ट कर दो। शीघ्र ही सेना सजाकर युद्ध छेड़ दो। उनकी टेढ़ी गर्दन को तेज तलवारों से काट डालो। शाक्य वंश की उचित परंपरा का पालन करो। उन मूर्खों को मसलकर मिट्टी में मिला दो। क्षत्रियों के सनातन धर्म को धारण करके शत्रुओं को संहार करने का शुभ कार्य करो। उसकी बातें सुनकर संसद के तरुण सदस्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे उत्साह से उत्साहित हो उठे। बहुत से सभासदों ने हर्षनाद किया। उसके साथियों ने उसे साधुवाद दिया। उसी समय राजकुमार सिद्धार्थ उठ खड़े हो गए। उनका मुख्य लाल था। है ही नहीं, ये वाला है, ये वाला वो लंबा वाला रब्बी है।
विधि पूर्वक संसद में आए हुए मुझे अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। अत्यंत नीतिवान सयानों के बीच में बोलना मेरे लिए बहुत उचित नहीं है। बहुत से लोगों का कल्याण देखकर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मुझे नादान समझकर तथा समय की गति को सोचकर बुद्धिमान लोग मेरी ठिठाई के लिए क्षमा करें। इस संसार में जो हिंसक जीव जंतु हैं वे भी अपने सजातीय जीवों का संहार कभी भूलकर भी नहीं करते। बाज पक्षी शिकार करते समय दूसरे पक्षियों को तो मारता है पर भूलकर भी किसी अन्य बाज को नहीं मारता। शेर जंगल के दूसरे बहुत से जीवों को तो मारता है पर किसी अन्य शेर को नहीं मारता। लेकिन यह बात बड़ी अजीब है कि मनुष्य का संहार मनुष्य करता है। मैंने अनेक प्रकार से विचार करके लेखा लगाया है पर मनुष्य के समान विचित्र जीव मुझे संसार में कहीं देखने को नहीं मिला। मनुष्य शास्त्र धर्म के नाम पर युद्ध छेड़ देते हैं और तेज तलवार से दूसरे मनुष्य को काटकर उनके हाथ से स्वयं भी कट मरते हैं। अगर यह धर्म है तो फिर अधर्म क्या है? यह बात मेरी बुद्धि नहीं समझ पाती और न मुझे कोई राह दिखाई देती है। यद्यपि मनुष्य अपने आप को बड़ा धर्मशील मानता है पर मुझे ऐसा लगता है कि वह धर्म और अधर्म को नहीं जानता। हिंसा कर्म तो बहुत बड़ा अधर्म है, वह कभी धर्म कैसे हो सकता है? मैं तो अभी नादान हूँ। बुद्धिमान लोग मेरे प्रश्न का उत्तर दे। संसार में मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य है पर पानी बिना मूल्य के ही मिल जाता है। युद्ध छेड़कर प्राण रूपी मानिक को गंवाकर पानी रूपी मूंगे को बचाने से क्या थोड़ा भी लाभ होगा? युद्ध का उद्देश्य युद्ध तो नहीं होता क्योंकि संधि हुए बिना शांति नहीं प्राप्त होती। अतः युद्ध का उद्देश्य समझौता ही होता है। अगर बिना युद्ध के ही समझौता हो जाए तो फिर युद्ध का क्या काम है? युद्ध होने पर किसी को कोई लाभ नहीं है। अंत में भयंकर संताप की शेष रहेगा। बिना पति के पत्नियां, बिना भाई के बहनें और बिना पुत्र की माताएं ही बची रहेंगी। युद्ध के अंत में लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे, अनाथ और अपाहिज ही बचे रहेंगे। मेरे विचार से युद्ध बुद्धिमानों के योग्य कर्म नहीं है। यह धर्म नहीं बल्कि घोर अधर्म है। युद्ध होने पर वीर लोग बरबस अपना रक्त बहाकर पानी बचाएंगे। इस प्रकार मोहर खोकर छदाम बचाने से लाभ होगा या हानि होगी? मेरा सुझाव है कि दोनों पक्ष बुद्धिमान पंचों का चुनाव कर ले। वह दोनों के सामने विश्लेषण करके न्याय करें। वह एक दूसरे के गले न काटे बल्कि पानी का बंटवारा कर ले। पारियां बांधकर दोनों समान रूप से जल प्राप्त करें। कुमार की बातें सुनकर देवदत्त क्रोध से जलने लगा। कहने लगा, मुझे यह भाषणबाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई।
यह असंभव लक्ष्य कभी संभव नहीं हो सकता कि संसार से वैर विरोध समाप्त हो जाए। कुमार सिद्धार्थ व्यर्थ की बकवास करते हैं, पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ते हैं। अगर सब वीर लोग क्षत्रिय धर्म को छोड़ दें तो फिर युद्ध का सामना कौन करे? अगर सब लोग अस्त्र शस्त्र छोड़कर धूनी तापने लगे तब तो यह पृथ्वी वीरों से खाली हो जाए। इस संसार में मनुष्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, कोई दूसरा नहीं। मनुष्य आकारण ही झगड़ा करता है, आकारण ही वैर करता है, वह स्वभाव से ही झगड़ालू है। मनुष्य को मनुष्य का वध करने से कौन रोक सकता है? न तो मनुष्य का वैर भाव नष्ट होगा, न कभी उनका कष्ट दूर होगा। सदैव वह देशों में युद्ध होता रहेगा। इस संसार में ऐसा कौन सा युग है जब देवों, दानवों और मनुष्यों में युद्ध नहीं हुआ हो? चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पर संसार अपनी लकीर को कभी नहीं छोड़ेगा। युद्ध का विरोध करने से कोई लाभ नहीं। अपने स्वाभिमान को नष्ट करके जीने में कोई सार नहीं। स्वाभिमान रहित रस भी विष के समान है। स्वाभिमान रहित जीने से तो मरना ही अच्छा है। क्या सर्पों को संधि संदेश अच्छा लगता है? क्या कौओं को पंचम राग अच्छा लगता है? उन दुष्टों को काटकर कीचड़ में मिला दो, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। ऐसा कहकर युद्ध प्रेमी देवदत्त बैठ गया। उसके साथियों ने उसके समर्थन में फिर हर्ष ध्वनि की। राजकुमार सिद्धार्थ उठकर बोले, समाज से ही कल्याण होता है। आग को पानी से बुझाना चाहिए, बैर और प्रेम से। यदि संसार में वैर विरोध शांत हो जाए तो न तो युद्ध की जरूरत रहेगी न योद्धाओं की। यदि सब मनुष्यों में प्रेम भाव स्थापित हो जाए तो अस्त्र शस्त्र की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। यद्यपि शांति का यह लक्ष्य असंभव लगता है, तो भी यह संभव है कि कदाचित कभी मनुष्य के मन में सद्बुद्धि जागृत हो जाए। जब तक बचने की थोड़ी भी आशा रहती है, बुद्धिमान लोग प्रयास करते रहते हैं। अगर रूढ़िवादी संसार अपनी रूढ़ी को नहीं छोड़ता, अच्छा समझकर बुरा कार्य करता है, गलत रास्ते पर चलकर दुख की आग में जलता है, तो बुद्धिमान लोग उसे सही मार्ग क्यों नहीं दिखाएं? अगर संसार में वैर भाव से परिपूर्ण है, वह कभी शांति नहीं पाता, बल्कि प्रचंड शोक में जलता रहता है। बुद्धिमान लोग ऐसा प्रयास क्यों न करें कि दुख के कारण को दूर करके संसार का शोक दूर कर दे। मूर्ख लोग बिना कारण के ही युद्ध करने लगते हैं। बुद्धिमान लोग कारण पड़ने पर ही युद्ध करते हैं, पर प्रबुद्ध लोग कारण पड़ने पर भी युद्ध का निवारण कर देते हैं। अगर मन में यह संदेह हो कि समझौता वार्ता सफल न होगी, तो पहले दूत भेजकर इसकी जांच क्यों नहीं कर लेते? अगर गुड़ देने से ही शुभ कार्य सिद्ध हो जाए, तो फिर जहर देने से क्या लाभ? विनय और विवेक से भरी हुई राजकुमार सिद्धार्थ की बातें सभी सयानों को माननीय जान पड़ी। जिनके हृदय पत्थर के समान कठोर थे, उन्हें वे युद्ध विरोधी विचार अच्छे नहीं लगे। कुटिल सदस्यों ने बार बार संधि का विरोध किया, पर राजकुमार ने बार बार उनका प्रतिवाद किया। उनकी वाणी बहुत प्रभाव पैदा करने वाली थी। अंत में सब विरोध शांत हो गया, जैसे जल से आग बुझ जाती है।
विपक्ष का प्रयास असफल हो गया, पक्ष का उद्योग सफल हुआ। अंत में सब लोग शांति के पक्ष में सहमत हो गए। संधि का प्रस्ताव पास हो गया। मंत्रियों सहित राजा ने भी उनका समर्थन किया। इसके बाद आगे का कार्य भी सिद्ध हो गया। राजा ने संधि का संदेश भेजा तो कोलियों के मन में भी शुद्ध हो गए और उन्हें युद्ध करना अच्छा नहीं लगा। अंत में पंचों ने मिलजुल कर पानी के विवाद को पटा दिया। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी वाणी के प्रभाव से सांसदों के क्रोध को दूर करके उनके मन में ज्ञान जागृत कर कलह का निवारण कर दिया। शाक्यों को कोलियों ने आपसी वैर विरोध को हटाकर पानी के विवाद का निपटारा कर लिया। सिद्धार्थ को दोष रहित मानकर लोग उन्हें विभूषण कहकर उनकी सराहना करते थे। विनीत विक्रम कहते हैं कि बुद्ध का चरित्र अपार महासागर है। जो बुद्धि से अपंग है वह अपने उसमें पार कैसे पा सकता है। राजकुमार सिद्धार्थ शाक्यों के शिरोमणि थे। वे प्रेम भाव बढ़ाने वाले तथा सबका कल्याण करने वाले थे। उनका हृदय मधुर, कोमल और दयालु था। अब वे कोलियों के भी हृदय के हार हो गए। दोस्तों, ये था 7वां सर्ग, वारी विग्रह। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पुस्तक से है। दोस्तों, हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों, बुद्ध ज्ञान।